हेलो एवरीवन। बीपीएससी एईडीओ 2026 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसमें सेट नंबर करवाया गया है मैथ का। वो 5 है, पार्ट 1 है, जिसमें टोटल जो क्वेश्चंस आपको मिलेगा वो 1 to 25 मिलेगा। फिर सेकंड पार्ट होगा जिसमें 26 to 50 कंप्लीट हो जाएगा। और जो हाल ही में आपका बीपीएससी एएसओ का एग्जाम जो होगा मेंस का, इसमें कंप्लीट एनालिसिस कुछ देर बाद हम लोग करेंगे और आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा जो कि हेल्पफुल होगा आपका जो एग्जाम होने वाला है अपकमिंग बिहार का जितने सारे एग्जाम होने वाले उनके लिए। और ये जो जितने सारे जो सेट करवाया जा रहे हैं बीपीएससी एडीओ, ये यूथ पब्लिकेशन में से करवाया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2a दिया है, तो वैल्यू पूछा जा रहा है ए और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, और इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखो कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो एक दिख रहा है कि यहाँ पे जो हम लोग का दिया हुआ है एक्स प्लस वाई जो दिया है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2a दिया है। और यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, y माइनस ए दिख रहा है और एक दिख रहा है एक्स माइनस ए। अगर यहाँ से हम लोग निकाल लें ये जो वैल्यू दिया है, यानी कि एक्स प्लस का ये y तो होगा इज इक्वल टू, ये इक्वल टू करेंगे तो 2a ही रहेगा। और अगर इसको हम लोग लिखें एक्स प्लस वाई माइनस का 2a, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और ये कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 0। यानी ये है कि अगर हम लोग मान लो कि यहाँ पे लिख दें एक्स माइनस का ए इसके साथ, और एक लिख दें एक्स जो वाई है हम लोग का, यानी वाई माइनस का ए तो इसके साथ, और इज इक्वल टू हम लोग 0 लगा दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्योंकि देखो माइनस ए और फिर से माइनस ए दोनों मिलकर के क्या बना लेगा, माइनस का 2a बना लेगा। बस हम लोग को यहीं से पता चल गया। यानी कि जो हम लोग का जो वैल्यू है वो क्या है कि जो एक्स माइनस ए है उसका वैल्यू कितना है, ये 0 होगा। और एक जो है यानी एक्स, यहाँ पे वाई है ना, वाई माइनस का ए जो होगा इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो दोनों मिला करके 0 होना चाहिए, यानी कि एक्स माइनस ए का वैल्यू 0 और एक वाई माइनस ए का वैल्यू 0, तो टोटल कितना बना लेगा, 0 ही बना लेगा। यहाँ पे ये कैसे हो गया, देखो अगर मान लो यहाँ पे ये दिया हुआ है ए बाई एक्स माइनस का ए दिया हुआ है, फिर प्लस में ये ए वाई माइनस ए दिया हुआ है। अब इसको एलसीएम लो तो कितना लोगे, तो एक्स माइनस का ए लोगे और फिर कितना लोगे, वाई माइनस का ए लोगे, यही तो लोगे। अब इसको नीचे का ये दिख रहा है, इसका एलसीएम तो ये ऑलरेडी है, यानी गायब कौन है, वाई माइनस ए, यानी ए इंटू वाई माइनस का ए लिखोगे। फिर क्या लिखोगे, प्लस, प्लस में फिर से क्या है, ए है, तो ए देखो पूरा में कॉमन ले लो आप, ये पूरा में कॉमन हो जाएगा। और ये यहाँ पे ए है, ए को बाहर निकाल लेते हैं। और ये कितना है, वाई माइनस का ए, वाई माइनस का, अच्छा ये यहाँ पे एक्स है ना, वाई माइनस ए है, यानी एक्स माइनस का ए हो जाएगा। तो एक्स माइनस का ए, यानी हम लोग का क्या आया ए, और इधर करेंगे तो ये आ गया हम लोग का वाई माइनस का ए। फिर प्लस में आया, फिर प्लस में कितना है, ये है एक्स माइनस का ए, एक्स माइनस का ए। अब इन सब का जो वैल्यू दिया हुआ था मिला करके वो कितना दिया, 0। तो ये ए इंटू 0 करोगे तो कितना हो जाएगा, 0। यानी कि हम लोग का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, डी होगा, यानी कि 0 होगा, वो सही होगा। 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमने बताया, प्राइम नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो, इसके अलावा किसी से नहीं हो, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो कौन कौन हो जाएगा, देखो 2 से होगा, क्योंकि 1 और 50 के बीच में बोला है, तो एक तो होता नहीं है प्राइम नंबर, यानी 2 से होगा, 2 फिर होगा 3 4, आपका नहीं 4 नहीं होगा, आपका हो जाएगा 4, ये 5 हो जाएगा, यानी कि 5 होगा यहाँ पे, ये 5 हो गया, फिर 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, और ये 7 8 9 11 12 नहीं 13, फिर 13 14 15 16 17 17, फिर 19 18 19 20 और 21 22 23 हो गया, 23 24 नहीं होगा, 25 26 27 28 29, फिर आपका 31 हो गया, 31 33 नहीं होगा, 34 35 36 37, आपका 37 हो गया, 38 39 40, और एक 41 42 43 होगा, 43 44 45 46 47 47 48 49, यानी कि इतना ही नंबर बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गया वो आपका 15 हो गया, यानी कि 15 होगा हम लोग का जो ये 1 और 50 के बीच में होगा वो नंबर होगा जो प्राइम नंबर होगा। अब दिया है यहाँ पे वैल्यू पूछा जा रहा है इसका। अब देखो एक चीज दिया है कि अगर इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी इज इक्वल टू, अगर इंटीजर है तो ये होगा ए का स्क्वायर माइनस बी होगा। अगर नहीं है इंटीजर तो फिर क्या होगा, ए इंटू बी होगा, वो क्या होगा, ए बी प्लस का ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, पहले ब्रैकेट से सोल्व करो,
तो a/1 दिख रहा है, मतलब 1/2 दिख रहा है, और फिर कितना देर दिख रहा है, ये 1/3। अब क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अगर कोई चीज़ अगर वो डेसिमल में आ जा रहा है, मतलब डिवाइड में है, तो अगर वो कंप्लीट नहीं कट रहा है तो इंटीजर वो नहीं कहलाता है, डेसिमल में वो चला जाता है। तो यहाँ पे देखो डिवाइड में है, ये तो कटेगा नहीं क्योंकि 3 में 1 से डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल में आ जाएगा, तो ये हम लोग का इंटीजर नहीं है। यानी कौन सा लगेगा, ये वाला, यानी ए बी होगा प्लस का ए होगा। तो ए बी प्लस ए करते हैं, ए बी प्लस ए करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, ए बी यानी कि ए और बी मल्टीप्लाई होगा तो 1/a इंटू का 1/3, और कितना करना पड़ेगा, प्लस में ए करना पड़ेगा, तो प्लस में 1/a, यानी कितना हो गया, ये हो गया हम लोग का 3, और यानी 1/6 हो गया, प्लस का 1/2 हो गया। अब इसमें 6 करने के लिए एलसीएम लोगे तो यानी 3 से ऊपर और 3 से मल्टीप्लाई कर देते नीचे, तो कितना हो जाएगा, ये 6, ये यहाँ पे 1 है ना, 1 और 3 यानी कि 4, 4 कितना हो गया 6। अब ये कितना हो गया 2 और ऊपर हो गया 3, यानी कितना आ गया हम लोग का 2/3। अब 2/3 आया, अब पहला ये वाला जो काम था हम लोग का वो खत्म हो गया, अब बचा कौन, ये हम लोग का 3 बचा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हम लोग का 3। फिर किससे कितना आ गया, ये आ गया 2/3, तो 2/3 यानी कि फिर से हम लोग का देखो फिर से आ गया, इंटीजर नहीं है, यानी कि ये 2/3 क्या है, आपको ये ए दिख रहा है और दूसरा ये बी दिख रहा है, क्या इंटीजर है बी, नहीं है, तो यानी कि पहला वाला जो ये है वो नहीं लगेगा, यानी सेकेंड वाला रूल है वो फॉलो करोगा। तो फिर से क्या करेंगे, ए बी यानी कि 3 इंटू का 2/3, और फिर से क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और 2 5, 5 आ गया, यानी कि अंदर का वैल्यू जो आया अब 5 आ गया। अब ऐसे करो, 5 ये हो गया, अब ये क्या दिख रहा है 5, अब ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, दोनों इंटीजर है, कौन सा रूल फॉलो करेगा, ए का स्क्वायर माइनस का भी, तो ए का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर करोगे तो ये हम लोग का हो जाएगा, तो 25 ये हो जाएगा, 25 माइनस का देखो माइनस है, और ये माइनस का कितना है बी, तो बी कितना है हम लोग का, ये तो ए है और ये कितना है बी है, तो ये 5 हो गया, यानी कि हम लोग का जो वैल्यू आया वो कितना आया 30 आया, 20 आया, तो कौन सा है, बी है हम लोग का ऑप्शन, वो सही है। दिया गया है, फिर से पूछा जा रहा है आपका वैल्यू की कोई एक संख्या जिसको 342 से भाग करने पे शेषफल इतना मिलता है, देखो कोई एक नंबर होगा, ये नंबर है, और इसको क्या कर रहा है 342 से डिवाइड कर रहा है। अब क्या मिलता है कि जो शेषफल है वो 7 मिलता है, और फिर लास्ट में पूछ रहा है कि उसी को अगर 19 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा। आपको पता है, हमने पिछली बार भी बताया था कि इसको ये दोनों को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कुछ तो इसका बचा होगा। अब मान लो यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे 4 है और इधर कुछ भी नंबर आ होगा, और जो ये 342 है, 342, और यहाँ पे यही मान लो कि 342 ही लिखा है या 342 लिखा है, ऐसे करके ये 342 ये ऊपर में आया, और इधर ये जो क्वेश्चन है इसको x मान लो, और नीचे भी 342। अब जो भी होगा इसको तो कैंसिल कर लेगा, यानी कि रिमाइंडर ये 0 बचेगा, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो इसका कुछ भी रिमाइंडर होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो बस हम लोग को इसको फिर वैल्यू देखना ही नहीं है, ये जो वैल्यू जो भी दिया है उसको देखना ही नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इसको करेंगे, यानी हम लोग का जो एन का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 342, प्लस में कितना, प्लस में आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा हम लोग को किससे बोल रहा है कि अब जो वैल्यू आया है, यानी कि यहाँ पे x होगा, अब जो वैल्यू आया उसको क्या करो 19 से डिवाइड करो, तो 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 47 कर लो, ये 47 होगा। अगर 19 से देखो डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम लोग का ये रिमाइंडर, यहाँ पे 47 बच रहा था ना, और ये था 342, तो 342 को डिवाइड करेंगे, अगर 342 को डिवाइड करेंगे कितने बार में, एक बार में लगेगा, तो 19 ये हो जाएगा आपका 5 और ये 1, और 19 88 से यानी 152 आ गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, मतलब इधर तो रिमाइंडर जो आया वो कितना आया 0 आया। अब 19 को कितना 47 से करो, तो 19 से 47 करोगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 19 दूनी 38, यानी कि 38 आ गया, और ये 47 है, यानी रिमाइंडर कितना बचा, तो 9 8 17, तो 9 है वो रिमाइंडर बच गया, यानी कि बी है वो हम लोग का सही होगा। दिया गया है, फिर से पूछा जा रहा है कि 11 और 90 के बीच कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित होती है। देखो पहले आप करो 11 से 7, उसके बाद करो 90, 90 से 7, ये डिवाइड करना है। अब देखो कि 7 से 11 में कितना नंबर है वो 7 से डिवाइड हो जाता है, तो हम लोग करेंगे 11 तक कितना होगा वो डिविजिबल होगा 7 से, तो एक ही नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 11 तक जाओगे तो कितना तक होगा, एक ही नंबर होगा वो डिविजिबल होगा 7 से, क्योंकि 7 खुद डिवाइड कर देगा 7 को, तो एक ही नंबर हुआ 1 से लेकर 11। अब इधर देखो, अब 7 से देखो 90, तो 7 से 90 करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7,
और ये हो जाएगा 2 ना, 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14 यानी कि 12। तो 12 ये नंबर हो गया जो 90 तक है डिविजिबल होंगे नंबर। तो देखो अब क्या हो गया, यानी कि एक नंबर ऐसा आ रहा है जो 11 के पहले है वो डिविजिबल हो जा रहा है। तो हम लोग को क्या करेंगे, यानी कि 12 माइनस का 1 घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 11। तो 11 हम लोग का जो टोटल जो होगा, मतलब जो, यानी 11 नहीं है ऑप्शन में, तो हम लोग को नन ऑफ दी एबव हो जाएगा। ठीक है, बाकी 11 आंसर होगा। इनमें से कौन सा भिन्न है 3/4 से बड़ा परंतु 5/6 से ये कम होगा? तो 3/4, 3/4 ये है और ये 5/6 है। इसको करते हैं तो कितने बार में ये हो जाएगा, 30 होगा ना, 0.7 को 28 4 5 20, तो ये हो जाएगा। इसको करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 0.50 होगा, तो 8×48, 48 2 बचा, और 6×3 = 18, यानी कि 75 और 83 के बीच में चाहिए नंबर। देखो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 है ना, तो 1/2, 1/2 को कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 5, यानी 0.5 ये हो जाएगा। और 2/3 है, तो 2/3 को करेंगे तो 2/3 ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 3, यानी 0 और ये कितना हो जाएगा 20 है ना, तो 7 बार में नहीं लगेगा, 6 ही बार में लगेगा। तो ये तो कहाँ से ऑप्शन होगा, यानी कि पहला नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ। 4/5 को देखते हैं, 4/5 और ऊपर कर देंगे 4 दूनी तो 8, यानी कि ये कितने बन जाएगा, 0.8 बन जाएगा। 0.8, हाँ ये दिख रहा है 75 से ज़्यादा, और ये हो सकता है। अब देखते हैं 9/10 को, तो 9/10 को देखो पता चल रहा है 0.9 हो जाएगा, तो इसके आगे ही बढ़ गया। तो कौन सा होगा, यानी कि जो हम लोग का डी होगा और ये सी होगा ऑप्शन 4/5, ये सही होगा। अब इनमें से कोई पूछ रहा है कि कौन सा जो समूह है वो आरोही क्रम में है। तो देखो पहले तो हम लोग मिला लेते हैं, 9/11 है, फिर कितना दिया 7/8 है, और 5/7 है। इसको करेंगे डिवाइड, तो देखो कितना हो जाएगा 11, ये 90 हो जाएगा ना, 11×8 = 88, 88, और ये हो जाएगा 88, तो 2 बचा, और 11 एकम 11 ये। अब दूसरे वाले को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.70 हो जाएगा, तो 88 64 ये हो जाएगा, 0 फिर हो जाएगा, 8×7 = 56, 87। इसको करेंगे डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 5 और 5/7, यानी कि 50, तो 0.7। अब पूछ क्या रहा था कि सबसे आरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा से शुरुआत करेंगे, यानी सबसे छोटा कौन सा है, 5/7 है। 5/7 कौन कौन ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है पहला, और इसमें है, इसमें यानी कि सी, और किस में है, डी में है। तो पहले तो ये हम लोग का कौन सा हो जाएगा, सी हो, यानी 5/7 होगा। 5/7 फिर कौन सा होगा, 9/11, तो कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है सी, तो सी हम लोग का वैल्यू है, वो सही होगा। इसमें भी सेम पूछा जा रहा है, आरोही क्रम में है, इसमें चौथा भिन्न है कौन सा, वो पूछा जा रहा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, देखो 4×5 = 10, 0.8, तो ये हो जाएगा। फिर ये करेंगे तो ये 4/5 आया है। फिर कितना पूछा जा रहा है कि 6/7, अब 6/7 है, तो देखो 6/7 यानी कि 0. ये कितना हो जाएगा, 6/7 को 7 यानी 60 है ना, तो 8×7 = 56, 8×7 = 56, और 56 हो गया ना, तो यानी 4 और 0, 7 7 × 5 = 35 हो जाएगा, यानी 5 बार में। अब सेकंड वाला करेंगे, 2/9 है, तो 2/9 को, यानी 2/9, 2/9 इसको करेंगे तो 0, यानी कि 0, ये कितना हो जाएगा, 0.9 दूनी 18, फिर से 2 9 दूनी 18। अब देखो 9/11 हो गया। अब इसको करेंगे 9/11 को, तो 9/11 को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11×8 = 88, 11×8 = 88, और कितना हो जाएगा, ये पूछ क्या रहा था, चौथा ना, चौथा पूछ रहा था, तो हम लोग यहाँ फोर्थ करेंगे, तो 0.88, ये 11 नंबर, ये 99 मतलब 90 है, तो 88 2, और 11 एकम 11, यानी ये बचा। अब 3/8 है, तो 3/8 को करेंगे 0, यानी कि 30, 30 बाई कितना हो जाएगा 8, तो 8 4 जा कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे हम लोग का जो होगा वो कितना हो जाएगा 0, यानी 8 8 3 जा 24, तो 3 0.3 हो जाएगा, 8 24, और फिर कितना बचेगा 6 बचेगा, और ये 7 हो गया। तो अब देखो चौथा भिन्न कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ना, यानी कि पहले नंबर पर ए आएगा रोही में। फिर दूसरे नंबर पे देखेंगे तो दूसरे नंबर पे तो ये दिख रहा है, दूसरा हो गया। अब तीसरे नंबर पे जाएंगे तो तीसरे नंबर पे 8 1 है यहाँ पे, और 0 8 है, यानी कि तीसरे नंबर पे ये होगा, और फोर्थ नंबर पे ये होगा 0.81, यानी कि 9/11 है, वो सही होगा, पहले जो पहला ऑप्शन है। सबसे छोटी भिन्न पूछा जा रहा है, तो देखो सबसे छोटी भिन्न कौन सा होगा, यहाँ पे करेंगे 21, 21/11 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 21/11, फिर दे रहा है हम लोग का। अच्छा, इसको ऑप्शन से डायरेक्ट हम लोग डेसिमल वैल्यू देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो हो जाएगा 21/11,
तो ये कितना हो जाएगा, 11 से करेंगे ना, तो 11 से करेंगे तो ये 210 हो जाएगा, यानी 11 एकम 11, तो ये एक बार में लगेगा ना, 11 एकम 11, और ये हो जाएगा 10 बचेगा, तो 9 बार में ये हो जाएगा। फिर दूसरे वाले का देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21, यानी 21 है ना, 21/7 है, तो 21/7 ये तो कैंसिल हो जा रहा है, तो 3 ये आ गया। अब फिर पूछ रहा है 5 से इसको करेंगे, तो 5 को 20, तो ये 4 बार में ये हो जाएगा, और इसको करेंगे 13 एकम 13, तो 13, यानी कि सिंपल सा है कि हम लोग का जो आएगा 13, और ये करेंगे तो 13 7 जा ना, 13 1 जा 13, 8 बचेगा, 0 तिरछा 78, यानी 1.6, सबसे छोटा कौन सा दिखा, 1.6, यानी कि डी है, ये सही होगा हम लोग का। अब इनमें से वैल्यू पूछा जा रहा है, देखो अब एक चीज करो, 8 दिख रहा है सब में, फिर 461 यहाँ भी, 461 यहाँ भी, तो हम लोग वही काम कर लेते हैं, यानी कि 8 8 3 कॉमन ले लें, फिर कितना लेते हैं 460। अब देखो, अब बोलोगे यहाँ पे तो 461 है, दिख नहीं रहा है, तो 461 इंटू 10 तो है, 461 है, और इसमें अगर 0 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर क्या यही वैल्यू आएगा, यानी कॉमन ये दिख रहा है 461, ये है। अब 461 ये हो गया, अब कितना ये बचा, तो पहला बचा 15, 15 ये कर लो, दूसरा बचेगा 10 ये वाला, क्योंकि ये दोनों कॉमन ही निकल गया है, तो ये यहाँ पे 10 हो गया, तो कितना बच गया हम लोग पास, ये हम लोग पास आ गया 8 8 3 इंटू 461, और ये 15 में से जाएगा तो 5 बचेगा, यानी 5, तो लास्ट में 3 बन जा, 3 3 5 जा 15, 15 आना चाहिए लास्ट में, मतलब लास्ट में 5 आना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दो ऑप्शन तो बच गया, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इतना सारा, तो देखो 4 से कर लेते हैं, 5 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 6 पचे 30, और 4 पचे 20 है ना, 20 और 3 23 हो गया, 2305, 2305 ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना से, 8 8 3 से, तो 8 8 3 ये हो गया। अब इसको करेंगे तो देखो 5 3 जा 15, 15 ये आ गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 8 5 40 ये हो जाएगा 4, और फिर से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 ये हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 2 18, यानी 0, फिर से 4, फिर से 4, फिर 8, फिर 1, कितना हो जाएगा 5 1 9 4 13, 315 है क्या किसी में, 315 दोनों में है, और 6 4 10, 4 14 1 15, यानी 5 होना चाहिए थर्ड में, तो सब में दिया है क्या, फिर से 315, 5 नहीं 6 नहीं है इसमें, यानी कि बी है वो सही होगा हम लोग पास, ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ गया, तो हम लोग यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि जो हम लोग का डी होगा वो नहीं होगा। अब इनमें से वैल्यू पूछा जा रहा है, देखो सिंपल सा है, अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, तो यहाँ -10 दिया है, प्लस में एक्स मानोगे इज इक्वल टू -4 होगा, तो एक्स का वैल्यू नहीं निकालोगे, माइनस का ये 4 होगा, प्लस का ये 6, मतलब प्लस का ये 10 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस बना लेगा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पॉजिटिव में 6 आ जाएगा, यानी कि जो हम लोग का ए है ऑप्शन वो सही होगा। सिंप्लीफाई करना है इसको, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 4, यानी कि 4 इंटू का 3/2 ये, और माइनस का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 4x हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 3, ये पहला इक्वेशन है, मतलब पहला इक्वेशन यानी पहला टर्म है ये, और माइनस, अब देखो दो सम में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे करेंगे तो ये कितना 1/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4x² प्लस का ये हो जाएगा 1/2, इसमें भी हो जाएगा इंटू 8x, और माइनस का 1/2 इंटू 18 ये होगा। अब इसको कर लेते हैं, देखो 2 से करोगे तो ये कितना बार में 2 दूनी 4, तो आया हम लोग का कितना, ये आ गया, यहाँ पे x² लगा हुआ है, तो 2, और ये कितना आ जाएगा हम लोग का 2 है ना, 2 3 दूनी 6, यानी कि 3 और 2, तो 3 2 जा 6x² माइनस का 4 4 चुको 16, 16 एक्स और प्लस का ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये 2 दूनी 4 ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 2x² आ गया, और ये कितना आ जाएगा 2 ये 4 है ना, तो 4 ये, यानी कि प्लस में ये आ जाएगा 4x, और ये कितना हो जाएगा 9 बार में कटेगा ये, तो माइनस का 9 हो जाएगा ये। अब इसको करते हैं बाहर निकालते हैं, तो होगा नहीं, तो 6x² माइनस का 16x प्लस का 3, और ये हो जाएगा 2, इसको करेंगे बाहर निकालेंगे, तो देखो ये प्लस इसके आ गया है, और ये यहाँ पे है माइनस, तो प्लस माइनस मिलके क्या बनाता है, माइनस बनाता है, तो 2x² ये, और ये भी प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, तो ये माइनस बना लेगा, तो 4x हो जाएगा, और माइनस ये है और माइनस ये, तो ये प्लस बना लेगा, तो +9, तो 6, और देखो 6 है और 2 है, तो कितना आ गया 4x²। अब यहाँ पे 4 है और 4x है, यहाँ 16x है, तो 16 4 20, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा 20x, और ये 3 है, और फिर कितना है 3 है, और ये प्लस में 3 है, और ये कितना है
प्लस में 9 है तो 9 3 12, तो ये हो गया, यानी कि 4x² माइनस का 20x और ये 12 हो जाएगा। तो हम लोग पास 12 वाला 12 का ऑप्शन सही होगा। 12 तो दिया नहीं है, कहाँ पे मल्टीप्लाई छूट गया, ये अच्छा, ये जो 4 है और 3 है इसमें मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग का होगा वो 3 नहीं होगा, 12 हो जाएगा ना, 4 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का 12 हो जाएगा। तो सिंपल सा है ये, तो 12 यहाँ पे ये था और यहाँ पे 9 था, तो 12 और 9 21 हो गया। तो 21 कौन सा है, माइनस में नहीं होगा और प्लस में 21 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, प्लस में 21 और माइनस में 20, यानी कि डी है वो हम लोग का सही हो जाएगा। अब इसका वैल्यू पूछा जा रहा था तो देख लो, 1y कितना लिखोगे 10 मल्टीप्लाई 1y कितना लिखोगे 1 2 3 जीरो, तो इस पे 3 जीरो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई इस पे कितना, तो देखो 1 और कितना दिया है 2 3 4, नीचे कितना हो जाएगा 4 जीरो 10 के पावर 4, और ये लिखा कितना 10 के पावर 6। अब देखो 4 जीरो, यहाँ आपको पता है बेस जब सेम रहता है, जैसे मान लो 10 इंटू 6 लिखें, फिर मल्टीप्लाई करके 10 इंटू 2 लिख दिए, दोनों मल्टीप्लाई में है तो बेस दोनों का सेम है, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो की पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, मतलब 10 के पावर 6 प्लस का 2 होगा तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 8 हो जाएगा। अगर यही मान लो कि डिवाइड में दे देता, जैसे देख लो 10/6 लिख देता और कोई लिख देता 10/2 लिख देता, तो क्या होता है हम लोग का पावर सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब 10/, जो 6 लिखें और जो नीचे का है माइनस हो जाता, तो 10 के पावर कितना आ जाएगा 6 में 4 ये आता। तो देखो सेम यहाँ पे है। अब नीचे नीचे वाले देख लो 10 है, मतलब यहाँ पे 1 0 3 2 3 4 जीरो और यहाँ पे 4 जीरो, तो कितना आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 10 के पावर 8 और ऊपर में क्या है 10 के पावर 6, हमने क्या बताया माइनस होते हैं ना, तो 10 ये हो गया, 10 ये हो जाएगा और 6 माइनस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 10 और ये हो जाएगा हम लोग का कितना बचेगा -2। अब -2 लिखें, इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग का जो नंबर आया है वो ऐसे लिखा है 1/10 लिखा है इंटू 2 बार ऐसे करके लिखा है, तो हो गया, तो यानी 1/100, तो कौन सा दिख रहा है 1/100, बी है वो सही होगा। फिर दिया है इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो देखो सेम यहाँ, अब यहाँ पे 12/7 करते हैं, 12/7 के पावर कितना दिया है 5 दिया है, मल्टीप्लाई 7 7 कितना दिया है 12 और ये दिया है 8 मल्टीप्लाई 12 12 कितना दिया है 7 और ये कर देंगे हम लोग 16, अब इक्वल टू हो जाएगा 7/12। अब ये हो जाएगा इधर कितना दिया है 2m प्लस का 10। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या दिया है 7/12, अगर सबको इधर 7/12 लेके आ जाए तो यहाँ पे 7/12 ये पूरा हो जाएगा, मान लो यहाँ पे x दे दिया इज इक्वल टू यहाँ पे कर देते हैं 7/12, ये हो गया। अब यहाँ पे y कर देते हैं तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो भी ये वैल्यू होगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ x और y। अब यहीं से वैल्यू हम लोग को आ जाएगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं सब कुछ सेम, यानी कि 12/7 है, इसको चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे लिखेंगे 7 7 नीचे करना पड़ेगा हम लोग को 12। अब इसको उल्टा करके लिखे ना, तो हम लोग ये प्लस में 5 लिखा है ना, माइनस में करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई फिर 7/12, तो 7/12 ऑलरेडी है तो इसको करने का कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसको लिख देंगे 8। अब ये 12/7 इसको भी लिख देते हैं चेंज करके, तो 7/12 इसको भी लिखना पड़ेगा, तो इसका जो भी एक्सपोनेंट का वैल्यू है वो चेंज करके लिखना पड़ेगा 12, यानी कि -16 और ये 7/12। अब देखो अब क्या करेंगे, ये 2m प्लस का 10, अब इन सबको करते हैं हम लोग ऐड, ये बेस सेम तो पावर ऐड, तो -8 और ये देखो -8 ये -5 और -8 तो कितना हो जाएगा 3 3 हुआ, मतलब ये 3 हो गया प्लस में 3, अब 16 ही है तो 16 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 3 जाएगा तो बोलोगे -3 बचेगा, क्योंकि बड़ा वाला ये है ना, तो -3, तो 7/, कितना आ गया हम लोग का 12 और ये आ जाएगा -3 इज इक्वल टू हो जाएगा 7/12 और ये हो जाएगा हम लोग का 2m प्लस का 10, ये हो गया 7/12 से 7/12 कैंसिल, तो इधर बचा -3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m प्लस का 10, तो 2m इज इक्वल टू कितना लिखोगे, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा यानी -13 और ये 2 आकर डिवाइड होगा, यानी m बराबर होगा -13, 13 कितना तो 2, तो कितना हो जाएगा -6.5, कहीं पे दिया क्या ऑप्शन में -13/2, यहाँ पे 13/2 तो दिया नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, ये देखो यहाँ पे -13 लिखना चाहिए, -3 हो गया, ये ये यहाँ पे बचा 13 ना, क्योंकि ये जाएगा तो -13 बचेगा, यहाँ पे -13 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m और ये प्लस का 10 हो जाएगा, तो इधर आएगा तो -13 और 10 23, यानी -23 और ये हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा हम लोग का -23/2, कौन सा दिख रहा है डी है वो सही होगा हम लोग का। फिर दिया गया इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो देखो कितना हो जाएगा, आपको पता है 33 1/3 लिखेंगे
और ये कितना हो जाएगा 1/3 इसका वैल्यू आता है। तो बस हो गया हम लोग का, यानी 1/3 मल्टीप्लाई का x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। तो ये कितना हो जाएगा x, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिवाइड में तो मल्टीप्लाई, तो 33 हो जाएगा। ये बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, यानी कि सी होगा वो हम लोग का सही हो जाएगा। संपत्ति दिया है इतना और इतना है, और अब मूल्यन हो रहा है, अब मूल्यन मतलब डिप्रिसिएट हो रहा है, घट रहा है वो। तो 10% को हटाओगे तो ये 0 0, यानी कि एक घट रहा है 10 पे। तो कितने साल तक घट रहा है ये ऐसे, ये कितने साल तक हो जाएगा, अच्छा पूछा जा रहा है कि कितने सालों में ऐसा हो जाएगा। तो कितने सालों में होगा, देखो 10 हुआ, यानी कि 10 है, 10 से कितना हो रहा है कोई चीज़ 9 हो जा रहा है। तो हम लोग का निकाल लेते हैं, क्या अमाउंट वाला फॉर्मूला है ना याद, कितना होता है P इंटू 1+ का, बोलोगे यहाँ तो ये सही CI है नहीं ऐसा कि यहाँ पे हो जाएगा। बस हम लोग जब भी घट रहा है या बढ़ रहा है तो आराम से जो अमाउंट का फॉर्मूला है ना वो लगाओ, इजीली आंसर आ जाता है। P इंटू कितना रेट बाई 100, और ये पावर में हो जाएगा n। तो ये कितना हो जाएगा 1 है ना, ये अमाउंट कितना था 3 6 4 5 और 00 है, इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को डिवाइड कर देते हैं इधर ला करके, तो ये 5 और कितना हो जाएगा 2 0 और 3 0, तो ये हो जाएगा। अब ये बचा हम लोग पास 1, और प्लस का ये हो जाएगा रेट। रेट कितना था भाई, ये रेट हम लोग का 10 है ना, तो देखो अब प्लस यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि घट रहा है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस का ये 10/10 हो जाएगा, आ गया। तो अब बस यही था। तो देखो कितना जीरो, 2 0 से 2 0 तो कैंसिल ये हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड कर दें तो कितने बार में हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 5 है ना, 5 7 35, और 5 7 35 एक बचा, और 5 दूनी 10, 5 में 45, तो 7 2 9 बचा, ठीक है। 1 0 1 0 और ये भी कैंसिल होगा, तो नीचे 100, यानी नीचे कितना 1000 हो गया ना, 1 2 और ये बचेगा नहीं, 2 0 कहाँ है, नीचे कटेगा कहाँ, ये तो ऑलरेडी कट गया था, नीचे 3 0, यानी कि 729 ऊपर है, और नीचे में कितना है 1000 है, 1000 है। अब ये इक्वल टू कितना 9 बाई कितना होगा 10 होगा। तो देखो इसी के फॉर्म में लाना है हम लोग को, इसी के फॉर्म में। तो क्या करना पड़ेगा बोलोगे, ये तो 9 का क्यूब दिख रहा है, और ये 1000 यानी कि 10 का ही क्यूब दिख रहा है, यानी कि जो टाइम होगा हम लोग का, जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा 3 ईयर्स हो जाएगा। तो बस टाइम 3 ईयर्स, कौन सा है 3 ईयर्स, पहला ऑप्शन है, ये सही होगा। अब दिया गया है इतना वार्षिक अब मूल्यन हो रहा है, डिप्रिसिएट हो रहा है, तो फिर से सेम वही 3 साल बाद है इसकी कीमत है, वो क्या हो जाएगा, तो 25 25 से क्या हो जाएगा 100, यानी कि करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना, यानी कि 4 से कितना कोई वैल्यू हो जा रहा है 3, फिर से 4 हो रहा है, 4 से 3, 3 साल के लिए, पहला साल दूसरा साल, फिर से 4 से 3 हो रहा है, और तीसरा साल, यही तो है। अब यहाँ पे ये ना करने के बजाय हम लोग डायरेक्ट करते हैं, देखो 30 और कितना 0 3 0 है, मल्टीप्लाई कितना हो रहा है भाई, पहले कोई नंबर था 4, अब हो गया 3, फिर से सेम काम यही होता है, 3 साल होता है, मतलब 3 बार होता है। तो ये हो जाएगा, काटो इसको, कितना से ये कट जाएगा, तो देखो 4 से करोगे, 4 चौको 16, नहीं 4 से करते हैं 1 2 25 बार में ये कट जाएगा, फिर इसको करेंगे तो ये 4 से इसको काटेंगे तो 100 बचा है, यानी 25 बार में ये हो जाएगा। तो 25 25 625, अब 4 से काटने का तो कोई चांस है नहीं, यानी कि डेसिमल में आएगा, तो 625 तो ये हो गया। अब इसको करेंगे 3 3 9 9 30 27 27 81, तो 81 में करेंगे, यानी कि 625 में करेंगे 81 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 5 2 6 8 5 40, 8 दूनी 16 16 4 20, और 8 6 48 2 50, तो ये हो गया, यानी 5 2 6 0 5, तो कितना आ गया हम लोग का 5 0 6 2 5। अब डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, 4 से करोगे तो 12 चौको 48, 2 बचा 6 हो जाएगा, और 6 हो गया ना, 6 चक 24, तो 6 बार में 6 चक 24, 2 बचा 2, फिर 4 5 20 करना पड़ेगा, 12 65 कहीं पे है क्या, 12 65 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 12 65 और डेसिमल में पूरा तो कटेगा नहीं, तो सी भी नहीं होगा, यानी कि डी है हम लोग का, वो सही हो जाएगा ऑप्शन। वृत्त की त्रिज्या 100% की वृद्धि होती है, देखो 100% करोगे तो ऊपर 1, वो नीचे कितना हो जाएगा 100, और फिर से क्या ये 100% वृद्धि बोल रहा है, यानी कि ऊपर तो 100 और डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, और ये बचेगा 1, यानी कि 1/1 यही है। यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि एक एक का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, पहले एक है तो ये वृद्धि हो रहा है एक का, यानी कि 1 है, तो अब जो रेशियो मतलब जो उसका जो रेडियस आया वो आ गया 2,
अब बोल रहा है कि उसका कितना जो होगा एरिया में वृद्धि होगा। तो अब बात बताओ, पाई आर स्क्वायर होता है क्या? ये पहले वाले का रेट, पहले वाले सर्कल का हो गया C1 का। अब C2 का देखो, तो फिर से करोगे तो C2 क्या पाई आर स्क्वायर ये होगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का मेन चाहिए क्या, रेडियस का स्क्वायर, और सेकंड वाले रेडियस का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 4, ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 बढ़ गया ना, कितने पे, 1 पे, और 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज चाहिए, तो कितना आ जाएगा 300%, यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हम लोग का, सी है, वो सही होगा। अब ये वैल्यू पूछा जा रहा है कि कौन सा होगा वैल्यू, वो इसमें देख लो। अब करेंगे इसको, अब यहाँ पे एक उपाय है हम लोग पास, उपाय यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 1:b, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 दूने 6, ठीक है। इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कि इजी हो जाए वो, फिर b है फिर c है, तो ये कितना हो जाएगा 1, 9 है ना, 9 ये, और नीचे 15 हो जाएगा। फिर कितना दिया, C/D दिया है, C/D कितना दिया है, ये दिया है 4 पंजे 20, और ये हो जाएगा 6 3 जा 18, बस यही था। अब इसको हम लोग को सबको बराबर करना पड़ेगा। देखो कटता है ना, तो इसको पहले छोटा हम लोग कर ही लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा इजी होगा। ये 4 है ना, तो 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, ये 3, और इसको करेंगे तो ये कट जाएगा, 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 है ना, तो 20 हो गया, तो 20 हो जाएगा। तो हम लोग पास कितना हो जाएगा 20, यानी कि 10 दूनी 20, और ये 9 दूनी 18। अब देखो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है भाई, 3 है, 3 है। और यहाँ पे नहीं, तो पहले सी से चलते हैं हम लोग, सी से चलते हैं। तो देखो सी है, यहाँ पे सी 5 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ बना लेते हैं सी को बराबर, तो 3 दूनी 6 ये हो जाएगा, और 5 दूनी 10, तो अब सी का वैल्यू आ गया। सी का वैल्यू होना चाहिए 10, 10 10, ये नहीं है और ये भी नहीं है, और कौन सा है हम लोग का, बी दिख रहा है, बी होगा। अब बोलोगे ऐसे कैसे हो गया, देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 10:9, ये तो पता चल रहा है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, बी का वैल्यू है वो कितना है हम लोग का 6, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे, अब इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8:6, तो आ तो गया 8, फिर कितना 6 10 9, तो यानी कि हम लोग का बी है, वो सही होगा। एक संख्या को दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाने पे, एक कोई संख्या x मान लिए, अब कह रहा है कि दूसरी संख्या के 3 गुने घटाने से, 3 गुने घटाने से, यानी कि एक संख्या को दूसरी संख्या के 3, दूसरी संख्या मान लेते हैं कि जो है वो 3y, ये तीसरी संख्या जो दूसरी संख्या है उसको y मान लेते हैं, y के 3 गुना, तो इसको 3 गुना कर लें। अब इसको घटाने से, यानी कि 3y माइनस का x है वो कर रहा है, तो कितना मिल रहा है 3y 4 मिल रहा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 4 जा y, और ये हो जाएगा हम लोग पास ना, तो ये हो जाएगा 3 4, और 4 ये हो जाएगा, तो करेंगे ये तो माइनस का ये हो जाएगा 4x = हो जाएगा 3, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि अनुपात है वो ज्ञात करना है, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये इधर आ जाएगा ना, तो ये हम लोग का इधर आ जाएगा। सेम चीज, और यहाँ पे पहली का बोल रहा है, तो वही तो सोच रहे हैं कि यहाँ पे फिर तो आएगा नहीं वैल्यू, ये पहली का बोल रहा है, तो पहली का देखो, पहली का 3y4 लेना चाहिए, तो पहली का 3y4 लेंगे तो कितना हो, y यानी कि पहली का तो x लेंगे ना, तो ये x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू आएगा, अब आएगा वो क्या आ जाएगा, हम लोग का आएगा वो आएगा यहाँ पे 3y देखो 3y4, ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3y4 ये हो जाएगा x, और ये प्लस में x हो जाएगा, तो 4 और 3 7, यानी कि 3y कितना हो जाएगा 7x/4, यही होगा। 4 3 12, तो यहाँ पे तो 12 आ गया, यानी कि y का वैल्यू अगर निकालें तो ऊपर होगा 7, और नीचे इससे मल्टीप्लाई होगा 4 3 12, तो 7/12 कहाँ पे है, 7/12, 7/12, यानी कि y का वैल्यू आना चाहिए, कितना आना चाहिए 7/12, ऐसा तो है नहीं, कहाँ पे उल्टा ये भी फिर से लिखा गया, यहाँ पे 4 3 12, तो 12 ये है ना y, और ये हो जाएगा 7, यानी कि 12/7, ठीक है 12/7 होगा। x का वैल्यू हो जाएगा 12 और y का वैल्यू होगा 7, यानी d है वो सही हो जाएगा हम लोग का। फिर दिया है इतना, और ये बोल रहा है 7 5 में बांटने, तो b का हिस्सा पूछ रहा है। देखो ये कितना हो जाएगा 7 5 12, 12 दूनी 24, 2 हुआ। अब 2 यानी कि एक यूनिट का वैल्यू 2 आ रहा है, तो 5 बोल रहा है, 5 का वैल्यू, तो 5 दूनी 10, यानी कि ये है ऑप्शन, वो सही हो जाएगा। अब ये दिया जा रहा है, वैल्यू पूछा जा रहा है ABC का, तो देखो A/B, तो 2:3 दे रहा है। अब फिर से कितना दे रहा है, ये A/B का है, फिर से B/C दे रहा है, वो 3:4 दे रहा है, तो कुछ करना है नहीं, B दोनों सेम है, तो 2 3 4, 2 3 4, यानी कि D है वो सही है। राम के पास इतना और श्याम के पास इतना है, जतिन को दोनों को समान धन देता है और इतना हो जाता है। देखो राम हैज 4, श्याम हैज 10, जतिन गिव सेम अमाउंट। अब यहाँ पे करते हैं रेशियो हो रहा है, हम लोग भी दोनों का रेशियो लेते हैं, तो 4 ले लेते हैं, 4 प्लस
कुछ दे रहा होगा पैसा x, दूसरे वाले श्याम है 7 दे रहा है, कुछ इसको भी वही पैसा दे रहा है। तो ये अब रेशियो कितना हो जा रहा है 7:9 कर लेते हैं। 9 चौको 36 प्लस का ये 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 7×7 = 49 माइनस और प्लस का ये हो जाएगा ना 7x। तो यहाँ पे ये देखो कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 9x माइनस का 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 49 माइनस का 36। तो x यानी कि 2x बचा, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 3 9 और 3 और 1 4 है ना, 6 और 3 9 और ये हो जाएगा 13 यानी 13। तो x का वैल्यू आ जाएगा 13/2 तो बोले तो 6.5 6.50 कहाँ पे है 6.50 यानी पहला ऑप्शन है वो सही होगा। फिर दूसरे वाले में दे रहा है माध्य पूछा जा रहा है, तो माध्य करने के लिए क्या करते हैं, सबको हम लोग मीन निकालना है तो सबको ऐड करो और डिवाइडेड कर दो जितना जो टोटल नंबर है वो। तो यहाँ पे देखो x 2x 3x 4x 4x है ना और ये यहाँ पे हो जाएगा 5x यानी सबको जोड़े तो 5x आ गया। आप बोलोगे माइनस तो है नहीं कि यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, माइनस रहता तो कर देते। और ये कितना, अब देखो नंबर को जोड़ो तो नंबर एक है 3 और ये प्लस में 6 6 3 9। अब देखो 9 माइनस में आ गया तो कैंसिल कर देगा। अब 15 है तो कितना बच गया 15। अब जितना टोटल नंबर है, जितना टोटल नंबर है तो देखो कितना नंबर था टोटल, एक ये हो गया 2 ये हो गया 3 और ये हो गया 4 1 5, ये टोटल नंबर 5 था। इज इक्वल टू माध्य कितना दिया 10 दिया। इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 5 50 यानी 5x इज इक्वल टू 50। ये माइनस है ना तो इधर आएगा तो क्या बना लेगा प्लस में बना लेगा 15 तो ये हो जाएगा 65 ना। तो 5 यानी x का जो वैल्यू आएगा वो 65/5 आएगा 13, 13 बार में कैंसिल तो 13 आना चाहिए हम लोग का ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन तो दिया नहीं है तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा नन ऑफ दी एबव। नन ऑफ दी एबव क्यों लग रहा है डॉट, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस अच्छा प्लस में 15 होना चाहिए, ये प्लस में 15 होगा, क्यों सारा का सारा गलत लिखा रहा है। 5x 50 तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा हम लोग का ये 35 हो जाएगा क्योंकि 15 जाएगा ना 50 में से, तो ये माइनस का हो जाएगा 50 यानी 35। तो 35 ये हो जाएगा कितने बार में कट गया x बराबर 7 आ गया। ठीक है तो 7 हम लोग का सही होगा यानी कि जो नेक्स्ट है आपका दिया गया है यदि प्रथम n प्रकृत संख्याओं का माध्य 20 है। देखो प्रथम अगर मान लो फर्स्ट सम नेचुरल नंबर का सम निकालते हैं तो फर्स्ट जो नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर है इसका अगर हम लोग सम निकालते हैं तो सम निकालने के लिए क्या करते हो, यही तो करते हो कि n इंटू n प्लस का 1 अपॉन में हो जाता है 2 होता है। अगर इसी का अगर मान लो हम लोग को एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, यही तो करोगे n लिखोगे n प्लस का 1 अपॉन में लिखोगे 2 और फिर कितना एवरेज के लिए जितना नंबर टोटल रहता है उसको डिवाइड करते हैं, मान लो नंबर n होगा तो यही होगा। अब यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर इसको करेंगे तो हम लोग का जो n प्रकृत संख्याओं का तो एवरेज करेंगे तो कितना 0 n 9 3 मतलब n से कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना n प्लस 1/2 बचा, यही बचा। अब n का कितना दे रहा है, यानी कि जो हम लोग का जो माध्य है वो कितना दे रहा है 20 दे रहा है, तो हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा n प्लस का 1/2 इज इक्वल टू 20 दिया ये वैल्यू, 20 दूनी 40 तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 माइनस का 1 यानी कि कितना आ गया 39। तो 39 है, कौन सा दिख रहा है ये है वो हम लोग का सही हो जाएगा।